क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 2 कॉइन को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जब 2 कॉइन को एक बार फेंकेंगे तो एस का मान क्या क्या आएगा। 2 कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो एस बराबर क्या क्या आएगा, यहीं पे लिख देते हैं। सबको बताए हैं 2 कॉइन को एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा। 2 कॉइन को एक बार या 1 कॉइन को 2 बार, दोनों बात बताए जो थे। या तो दोनों पर हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा। अब इसमें काउंटिंग कर लीजिए कितना है, तो एन एस बराबर 4 हो गया, ठीक है। काउंटिंग कर लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमेशा यही वाला बट्टा में जाएगा, एन एस हमेशा बट्टा में जाता है। रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सब में आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कि 6 से लेकर 9 में सब में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ सब में निकालना पड़ेगा। तो ई को पहले तो आप लिखिए, इसको ई का वैल्यू बताइए। तो क्या कह रहा है कि टेल अपीयर्स ऑन द वन क्वाइन, एक क्वाइन पर टेल होना चाहिए, चाहे किसी पर हो। पहला पर ई नहीं लिख रहा है कि पहला पर टेल होना चाहिए, दूसरा पर कुछ नहीं लिख रहा है, सिंपल लिख रहा है कि टेल अपीयर्स ऑन द वन क्वाइन, ठीक है। एक क्वाइन पर क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो अब जरा आप बताइए कि अगर एक कॉइन पर टेल होगा तो ये वाला ले सकते हैं और ये वाला ले सकते हैं, देखिए तो। और तीसरा वाला ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, दोनों टेल वाला। क्यों क्यों नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। हाँ, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अरे एक कॉइन को 2 बार फेंके या 2 कॉइन को एक बार फेंके, बोले तो देखिए दोनों सेम ही चीज होता है। 2 कॉइन को फेंके तो मान लीजिए कि इधर भी हेड आया, इधर भी हेड आया, पहला पर भी हेड, दूसरा पर भी हेड, या एक साथ फेंकिएगा तो भी वही बात है, हो सकता है कि दोनों पर हेड आएगा। इसलिए आपको दिमाग से हटा लीजिए, एक को फेंक रहे 2 को फेंके एक बार या एक को फेंके 2 बार, ठीक है। आपको 2 आदमी मिलकर एक एक तमाचा खींच दे या एक आदमी एक ही आदमी 2 तमाचा खींच दे, दोनों में आपको डिस्प्लेसमेंट बराबर ही मिलेगा। ये अगल बगल में हो तो खींच कर भी देख सकता है अगर कोई मिल जाए तो। अब बताइए एक कॉइन पर टेल होना चाहिए, तो हमको जैसे मान लीजिए हम बोले कि आपके पॉकेट में एक रसगुल्ला होना चाहिए, तो आप मेरे क्लास में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पॉकेट में 2 रसगुल्ला होगा तो पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा, बोलिए। हमको एक से कहने का मतलब है कि मुझे एक से मतलब है, एक से आपके पास ज्यादा है कि नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिंपल, क्योंकि एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ लगाया नहीं, तो हम ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, तीनों लेंगे, ठीक है। हेड टेल टेल हेड और टेल टेल, एक कॉइन पर टेल होना चाहिए, सब पर एक एक टेल तो है, एक से ज्यादा भी है। और एफ का मान बताइए क्या हो जाएगा, कौन बताएंगे एफ का मान। एफ का मान कौन बताएंगे। वही बात है जो ऊपर वाले में बात है। हाँ, एक हेड होना चाहिए तो एक हेड और ये भी होना चाहिए, हेड हेड। अब हमको ए इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकालने में नीचे में क्या होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालते हैं तो ऊपर में इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है, नीचे में इसका प्रोबेबिलिटी, मतलब ई का प्रोबेबिलिटी का जरूरत नहीं पड़ता है, तो उसको छोड़ दीजिए। एफ का एन एफ का मान कितना हो जाएगा 3, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो टोटल हो गया 3, यही ना प्रॉब्लम, एनी बटा एन एस, तो इसका टोटल 3 हो गया। नीचे में तो हमेशा यहाँ वाला टोटल होता है जो एस का वैल्यू होता है 4, ये निकल गया। और फिर बताइए ए इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे। हाँ, बोलिए। एक टेल होना चाहिए, एक टेल होना चाहिए, तो क्या एक टेल उसमें नहीं है। एक टेल होना चाहिए, तो क्या उसमें एक टेल नहीं है। अरे आप कोई 2 तमाचा खींच कर दे दिया, तो एक तमाचा दिया है कि नहीं दिया है, ये बताइए।
कोई नहीं बोलेगा। 2 लग गया मतलब एक तो उसमें है ही ना। अब बताइए दोनों में कॉमन कौन कौन होगा, ये बीच वाला दोनों कॉमन होगा, एच टी टी एच। अब इसका संख्या लिखना है तो एन लगा कर लिखिए, ए इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो गया टोटल 2 है, 2 और नीचे में तो हमेशा एन एस होता है वो वाला, 4 हो गया। अब हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर में होता है और बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी कहाँ निकाले, अच्छा क्या लिख लिए हम, ये तो संख्या लिखना था ना, प्रोबेबिलिटी तो अभी लिखना रह गया। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 2/4, तो ऊपर में हो गया 2/4 और नीचे में पी एफ का प्रोबेबिलिटी 3/4, 3/4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो बच जाएगा 2/3 आंसर। अब इसका 2 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, इसका 2 नंबर कह रहा है कह रहा है कि कह रहा है कि नोट टेल अपीयर्स, टेल नहीं होना चाहिए। इसका 2 नंबर हम सिंपल लिख दे रहे हैं, ठीक है। ई का वैल्यू लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, आप लैंग्वेज अपना पढ़ लीजिएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। ई में कौन कौन होगा, एच में क्या, आंसर गलत है, क्यों, आंसर कहा दिया है क्या, 2/3 तो आएगा, कहीं उसमें ये छोड़ दिया होगा, ये छोड़ दिया होगा, ये वाला 2 ले लिया होगा, इसलिए उसका तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है, वो बता रहा है गलत है क्यों। 2 क्यों होगा, 2 क्यों होगा, आंसर देखकर क्या, एग्जैक्टली तो कह नहीं रहा, हमको एक टेल से मतलब है। ई में, अरे सब में तो एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, वहां पे हो सकता है ना ये वाला कहीं ना लिया, ये वाला क्यों नहीं होगा, हम हम आपसे ये पूछते हैं क्यों नहीं होगा, क्या कोई बताएगा क्यों नहीं होगा। टेल वन साइड क्या, अरे सही है, आंसर देख के आंसर में मत भागिए, ठीक है, आंसर देखकर आंसर पे मत जाइए। ये क्यों नहीं होगा, होगा तो, हमसे एक कह रहा है तो 2 है, तो 2 में एक तो है ही, सही है, ठीक है। हाँ, ई का वैल्यू बताइए, हाँ बताइए रुदन, क्या क्या, एक ही, हम कौन लिख लिए, 1 coin shows head और tail appears on, अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊपर में था टेल appears on 1 coin, किसी एक पे टेल होना चाहिए, 1 coin shows head, बात तो वही है, लैंग्वेज में अंतर है। 1 मिनट चला, 7 2 नहीं 1 नंबर था ना, ई में है टेल appears on 1 coin, टेल appear होना चाहिए किसी एक कॉइन पे, और ये करेक्ट 1 coin shows head, एक कॉइन, लैंग्वेज में अंतर, लैंग्वेज में अंतर है, लैंग्वेज में अंतर है, ठीक है। जैसे ये वाला भी उस तरह से रहता, क्या आपको अच्छा लगता है ये वर्ड, निखिल, आप उस पे लगाते हैं, आप वो लगाई तो कौन सी बड़ी बात है, दर्द और पीड़ा किसको होता है, अब तो लोग
दोनों में अंतर है। ये कह रहा है किसी एक पे शो करना चाहिए टेल, ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक कॉइन शो करना चाहिए हेड। उल्टा है, जैसे ये भी ऐसा रहता है ना कि हेड अपीयर्स ऑन वन कॉइन, तो जो रुक गया, हेलो, रुक गया है कि चल रहा है हाथ, क्या बोलिए? दोनों में अंतर है चला, इसमें टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन किसी एक को होना चाहिए, इसमें कह रहा है कि वन कॉइन शोज हेड। ऐसे आप समझेंगे तो दोनों वर्ड तो एक ही लग रहा है, एक ही तरह से दोनों। हाँ, किस पे चला? ये क्वेश्चन डाउटफुल है ना? लैंग्वेज में तो बस उल्टा है, जैसे वो पहले वाले में है कि टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, किसी एक पे टेल होना चाहिए, और वन वन कॉइन सोज हेड, एक कॉइन को हेड सोच करना चाहिए। लैंग्वेज में अंतर है, लेकिन ऊपर नीचे में अंतर है। नीचे डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, वैल्यू डाल लीजिएगा। 2/4 नहीं, हाँ 2/4 है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग, सबके बुक में यही लिखा होगा, जरा एक बार मिलाइए तो। सभी लोग अपने अपने बुक में कोई मिलाए तो क्या यही है कि कुछ मिसप्रिंट भी है? 13.1, क्या बात है? हाँ, क्या चला? टेल हेड, हेड टेल अलग अलग है ना। टेल हेड कहने का मतलब कि पहला पे टेल दूसरा पे हेड, और हेड टेल का कम कहने का मतलब पहला पे हेड दूसरा पे टेल। जैसे हम बोले कि दो सिक्के, एक मेरे पास एक आपके पास है, तो मेरे पर हेड आपके पर टेल तो हेड टेल हो गया, फिर आपके पर टेल मेरे पर हेड तो उल्टा हो जाएगा, वो अलग होता है। 13.1 कौन नंबर क्वेश्चन है? 7 7 का पहला, वही चीज है, वही करके दी, ठीक है। ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज अगर घुमा कर सोचिएगा तो वही देगा। दूसरा नंबर इसका बन जाएगा आप लोगों से, वही सेम सेम चीज लीजिए। हाँ, पहले वाले में उल्टा लैंग्वेज था, इसमें करे कि वन कॉइन शोज हेड, कोई एक को शो करना चाहिए। इसमें था कि टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, तो किसी एक पर होना चाहिए, इसमें एक पर होना चाहिए। हाँ, और कोई कौन कोई कोई पूछ रहे हैं? हाँ, हाँ, टेल हेड किसमें? अरे, अरे, मिठाए हैं तो हमको जो मिठाना चाहिए वो नहीं मिठाए, जो नहीं मिटाना मिटा दिए। एक एक बात आप लोग फील किए हैं कि एक बार गलती हो जाए तो गलती बार बार होते जाती है। हाँ, हाँ, शत्रुघ्न, साजिद। फिर से कौन है? आयुष किस, सॉरी आशीष, कहाँ थे? लेफ्ट मार लिए थे? देखिए, कह रहे थे कि व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, जब दो कॉइन को एक बार फेंकेंगे, तो ये आपको तो हम पहले दिन ही लिखा चुके हैं बेसिक बात में। ये कॉइन को दो बार फेंकेंगे, या दो कॉइन को एक बार फेंकेंगे, एक कॉइन को तीन बार फेंकेंगे, या तीन कॉइन, इतना तो आपको लिख लिख कर बताए थे ट्रिक भी बस। तो ये वाला लिख दिया है, और ये वाले क्वेश्चन में दिए गए हैं। बुक है सामने? बुक है सामने, तो ये वाला देख लीजिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। बस हमको ये, इसको ई का वैल्यू और एफ का वैल्यू, इसको चेंज करके, ये मैथमेटिकल फॉर्म में था, वर्ड में था, इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिए। क्या करते हैं कि टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, किसी एक पे टेल होना चाहिए, तो किसी एक पे टेल, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और किसी एक पे दोनों में है तो एक वाला भी चलेगा, ठीक है। और एफ में कह रहा है कि वन कॉइन शोज हेड, एक ही कॉइन को हेड शो करना चाहिए, तो इसमें एक कॉइन हेड शो करना चाहिए, एक ये वाला, एक ये वाला, ये लिख दिए हैं।
और ए इंटरसेक्शन एफ निकालना आपको कल बताए थे, जो दोनों में होगा वो इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू होता है। तो ये भी इसमें है, ये इसमें दोनों में कॉमन हो गया। अब इसका संख्या गिन लीजिए, तो यहाँ एन लगा कर लिखते हैं, एन इंटू इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2। और इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ 2/4, टोटल 2 हो गया। इसमें का जिसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसमें का ऊपर रखते हैं, और एन एस वाला जो एन एस का मान होता है वो हमेशा नीचे जाता है। तब हमको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो फॉर्मूला सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर में इंटरसेक्शन एफ होगा, नीचे में पी एफ होगा। अब क्या किए, ऊपर में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ और नीचे में पी एफ मान डाल दीजिए, दोनों का मान निकला हुआ। इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी 2/4 है, और पी एफ का प्रोबेबिलिटी कितना है, पी एफ का प्रोबेबिलिटी यहाँ निकला 2/4, सेम सेम था, टोटल कर जाए। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप समझ लीजिए या बना लीजिएगा, वो तो आसान है। कह रहा है कि नोट टेल अपीयर्स, 7 के 2 में कह रहा है ई नंबर में नोट टेल अपीयर्स, माइक सब लोग बंद कर लीजिए। 7 के 2 नंबर में कह रहा है कि नोट टेल अपीयर्स, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी टेल नहीं होगा मतलब इसमें भी टेल होना ही नहीं चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, बच जाएगा ये वाला। कौन बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हेड हेड। अब फिर दूसरा में क्या कह रहा है, देखिए तो एफ में नो हेड अपीयर्स, मतलब हेड नहीं होना चाहिए। तो हेड नहीं होते, ये तीनों नहीं होगा, ये वाला होगा। सब लोग समझ गए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बताइए कि ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, दोनों में कौन कौन कॉमन है। हाँ, कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब इसी को ना फाई कहते हैं। आइए, और पीएफ का प्रोबेबिलिटी बताइए, एक ही बार हम निकाल देते हैं पीएफ का प्रोबेबिलिटी, नंबर नहीं लिख रहे हैं। इसमें है कितना, एक है, तो एक टोटल 4, 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बताए थे कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, जीरो, तो 0 कुछ भी 0 है। अभी फॉर्मूला में बैठा लीजिएगा, ऊपर में 0, नीचे में कुछ भी, आंसर भी 0 ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ बराबर, ऊपर में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ऊपर में ई इंटरसेक्शन एफ 0 है, नीचे 4, 0/4 0 हो जाए। हाँ, कितने लोग 8 नंबर बना सकते हैं, या बनाए हैं, ट्राई किए हैं। एक चला तो मैदान छोड़कर भाग गए, पहले ही बोल रहे हैं। हाँ, लंबा तो लिखना पड़ेगा, खाने के लिए कितना लंबा चौड़ा खा कर ढेर लगा देते होइएगा। कभी भोज में गए होइएगा जहाँ पे मीट मछली होगा, तो वहाँ पे कांटे का आप लोग ढेर लगा देते होइए खा कर। नहीं खाते हैं, इसमें कितने लोग हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं। अरे बहुत लोग होता है जो मछली नहीं खाता है, कहेगा मीट खाते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, एकदम अंडा से स्नान होता है। कौन बोला। तो उस समय से गप कर रहे थे। पहला में क्या था, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, मतलब किसी एक पर टेल होना चाहिए। और दूसरा में क्या था कि वन कॉइन सोच हेड, यही तो था। तो पहला में दोनों में से किसी एक पर होना चाहिए, मतलब किसी एक पर एक एक शो करना चाहिए, ऐसे पहला में ये था। तो एक में दो वाला में एक वाला को हम लोग ले सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा दोनों के लैंग्वेज में, अगर घुमा फिरा दोनों सेम ही लग रहा हो। हाँ, दोनों सेम ही है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। गिरना मत, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपको क्वेश्चन पे। हाँ, 8 नंबर बोलिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये डाई समझते हैं, डाई, DI डाई। बता रहे हैं।